भाई सत्ती इधर आ जाओ। अरे वो थोड़ा वहाँ तक पीछे थोड़ी देर। अमरीश भजन दे वंदे मातरम। क्यों बजाओ वंदे मातरम करो बजो करो। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निकाले कोटि कोटि नित खर करवाले बाले मातु नगले बहुबलधारी नमामि त्रिपुरल वारिणी मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। सभी साथी सावधान अवस्था में हो जाए। अब जरा राष्ट्रीय गान हमारे केंद्रीय अध्यक्ष विधिवत रूप से करने का काम कर रहे हैं और सभी साथी सावधान अवस्था में। शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाता। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हमारे तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, दिल्ली मंडल और दूसरे मंडलों के हमारे पदाधिकारी, सभी शाखाओं के पदाधिकारी और साथियों, आज हम लोग 80वां
स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और महामंत्री जी की 76 वर्ष की आयु पूरी की है। उनका जन्मदिन भी आज ही है। आप सभी को 76 साल तो आज सभी साथियों को इसकी बहुत बहुत बधाई। महामंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने लखनऊ के अधिवेशन में ये तय किया था कि जो आने वाला समय है 2026 का, इसको हम लोग संगठन को बढ़ाने के वर्ष के रूप में मनाने का काम करें। और संगठन को बढ़ाने के लिए तो दो ही चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता युवाओं को आगे लाने की और दूसरी आवश्यकता महिलाओं को संगठित करने की। मुझे पूरी आशा है कि हमारे साथी उस दिशा में प्रयासरत हैं। लेकिन जो हम लोग कभी कभी समीक्षा करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा शिथिलता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे को ज़्यादा सोचते हैं जब इम्तहान नज़दीक आता है तब ज़्यादा तेज़ी से पढ़ते हैं और लगता है कि इम्तहान दूर है तो हम लोग तैयारी थोड़ी ढीली रखते हैं। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है। मुझे पूरी आशा है कि तमाम साथी पूरी तत्परता के साथ उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस वर्ष हम लोग संगठन को और बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं उसको करने का काम करेंगे। चुनौतियों के बारे में आप तमाम साथियों को मालूम है कि रिस्ट्रक्चरिंग की जो रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पे कमीशन बैठा हुआ है, उसके बारे में लोगों के दिमाग में शंका आशंकाएँ रहती क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आप तमाम साथी एकजुट होकर के संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे तो महामंत्री जी के नेतृत्व में जो भी कर्मचारियों की अपेक्षाएँ हैं उस पर अवश्य हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। ऐसे मुझे पूरी आशा है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा, इस वर्ष आप लोग तमाम साथी मजबूत करने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे ताकि महामंत्री जी का हाथ और मजबूत हो सके और समस्याओं का समाधान तत्परता के साथ हो सके। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर आप तमाम साथियों को बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की और महामंत्री जी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। आज हरियाली तीज भी है। बहुत अभी मैडम प्रवीणा से भी कहूँगा कि इस तीज मौके पर वो तीज के बारे में महिलाओं के लिए शुभकामनाएं दें। हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण पर्व है सावन मास का और इसमें महिलाएं बहुत ही उत्साह के साथ इसको मनाने का काम करती हैं और लड़कियों के यहाँ कुछ भेजने का काम भी होता है हमारे क्षेत्र में। तो मैं प्रवीणा जी से भी निवेदन करूँगा कि इस मौके पर वो तीज की बधाई तो दे दो। तो मैं इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद साथी। आज के इस ध्वजारोहण समारोह इंडिपेंडेंस डे पर सभी को बधाई। और जैसा कि आज महामंत्री जी का जन्मदिन भी है तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरीके से हम लोगों की परवाह करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हम लोग पीछे पीछे उनका साथ देंगे। और साथ ही ये हमारी महिलाओं का ये पहला त्यौहार होता है तीज, जिसमें हम लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। अपने घर परिवार मान सम्मान जो भी हमारी मान है उनको हम लोग भरपूर उनकी एक तरह से उनका मान रखते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का उनके साथ शेयर करते हैं उनको, और ताकि हमारा घर धन धान्य और एक तरह से वो हमेशा सौभाग्यवती बनी रहें सब लोग। इसका भी आशीर्वाद मिलता है बड़ों से। तो जैसा कि आज का दिन है तो मैं सभी महिलाओं को आज के दिन तीज के दिन मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस भी है, महामंत्री जी का जन्म दिवस भी है और हमारी महिलाओं की हरियाली तीज भी है। तो मैं तीनों चीज़ों के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और भाइयों से कहना चाहूँगी कि हमारा पूरा सहयोग करें। हमारा परिवार आप ही लोग हो और हम महिलाओं जहाँ रहती हैं 8-10 घंटे बिताती हैं तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इतना सपोर्ट करके उनको मान सम्मान देते हैं तो वो घर में भी जाके वो उसी तरीके से खुश रहती है, सम्मान मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्योंकि वो खुश रहती है तो सब कुछ वातावरण सब नॉर्मल रहता है। तो ये वातावरण नॉर्मल रखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी नेत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महामंत्री जी से निवेदन है कि ये भी आज के इस अवसर पर संदेश देने का काम करे साथियों को। आदरणीय महामंत्री। थैंक यू। त्यागी जी, प्रवीणा जी, अनूप, सुखपाल जी, यहाँ बहुत सारे हमारे श्याम जी, आनंद जी भी हैं, हमारे साथी विक्रम जी हमारे।
बहुत सारे शाखा मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सभी का वो जो भी हमारे आज के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित साथी हैं सबको 80वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी त्यागी जी ने अपने उद्बोधन में आपको कहा ही है कि ये वर्ष हम लोगों का जो है वो युवा शक्ति को संगठित करने का वर्ष है। ये संकल्प हम लोगों ने 31 दिसंबर को जो है वो लखनऊ में लेने का काम किया था। तो मुझे आशा है कि उसको हम लोग भूलेंगे नहीं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये परंपरा रही है कि हम लोग जो है वो कोई ना कोई संकल्प जरूर लें। मैं समझता हूँ कि हमारा संकल्प तो यही है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे, रेल को अच्छे तरीके से चलाएंगे, अपने उपभोक्ता की पूरी संतुष्टि के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय होगा तो उसके लिए पूरी ताकत से मुकाबला भी करेंगे। अगर ये संकल्प और इस उसके साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपके साथ जो है वो आपके ऊपर जुर्म करने की कोशिश करेगा या कोई होगा। बहुत सारे लोगों को आशंकाएं रहती हैं कि हम इस अवसर पर जो है वो तमाम जो पे कमीशन में क्या होगा, कालर स्ट्रक्चरिंग का तो मामला साफ ही है, तो वो तो खैर आ जाएगा, लेकिन पे कमीशन के बारे में बड़ी आशंकाएं रहती हैं। तो जो आशंकाएं रखने वाली चीज़ें हैं उनको भूलने का काम करना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पहले लोग कहते थे कि पे कमीशन बैठेगा ही नहीं, ये सरकार बैठाएगी नहीं, सरकार ने बैठा दिया ना। लोग कहते थे कि इनकम टैक्स लिमिट नहीं बढ़ेगी, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये जो लोग कहते हैं अब की बार में पे कमीशन में पेंशन लोगों को मिलेगी ही नहीं। अरे भाई पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकार क्या करेगी? और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सरकार इतनी बेवकूफ़ हो सकती है कि वो पेंशन बंद करके अपनी रोटियाँ डुबो दे। तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं, विगत संतोषी लोग हैं जो ऐसा काम करते रहते हैं। हम लोग तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। जब तक लोग हम लोगों की इच्छाओं के अनुरूप, हमारे कर्मचारियों की इच्छाओं के अनुरूप काम करते रहेंगे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन फिर उनसे लड़ने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो है वो संघर्ष में विश्वास रखा है, तो उसको आगे बढ़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।